गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट में हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने तुम्हें फर्स्ट वाली रोटेशन के फर्स्ट वाला जो पार्ट था, रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट थ्रू द एंगल थीटा इक्वल टू 90, इसके लिए बता दी थी कि मैट्रिक्स कैसे आ रही है ये वाली। ठीक है, ये तो आसान था। अब इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है। फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया जिसमें मैंने तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे। लेकिन ये अगर हमें बेसिक क्लियर है तो हम ये मैट्रिक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली x इक्वल्स टू 1 इस तरह से लाइन होगी। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी मेरे को मुझे क्या करना है, इस ये यहाँ पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, मुझे इस पॉइंट को ट्रांसलेट करना है इधर ओरिजिन पर। ठीक है, आप पहले क्या हो रहा था, वो उसका हम वाई इंटरसेप्ट निकाल रहे थे, तो वाई में वो जहाँ पे टच कर रहा था तो हम उसको ओरिजिन पर लेकर आ रहे थे। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ मैंने तुम्हें तब बताई थी जब मैंने उसका डेरिवेशन बताया था कि ये जो मैट्रिक्स आती है, ये वाली मैट्रिक्स, ये आती कैसे है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 माइनस बी क्यों आता है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये बता रही हूँ, जब हमारे पास x वाली दी होगी, बेसिकली तुम देख सकते हो x इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, x हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ हाँ, और इसमें आप देख सकते हो कि m इस केस में 1090 है विच इज़ इन्फिनिटी, तो m स्लोप इसमें हमारी इन्फिनिटी है। सो हमें करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ट्रांसलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे ट्रांसलेट करोगे आपको अब क्या करना है, आपको रिफ्लेक्शन निकालना है अबाउट द लाइन वाई एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है, देन अगेन उसके कोऑर्डिनेट को दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है। ट्रांसलेशन के लिए मेरे पास r क्या है 1 और s क्या है r क्या है -1, क्योंकि वेक्टर ये उल्टा है। ठीक है, r इज़ -1 एंड s इज़ 0। तो सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन परफॉर्म करी, ये चीज़ आ गई मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मुझे रिफ्लेक्शन निकालनी है अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0 या y एक्सिस। तो ये जब मैंने तुम्हें रिफ्लेक्शन वाला केस कराया था फर्स्ट वाला, तो मैंने तुम्हें बताया था रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y एक्सिस कैसे निकालना है। स्लोप उस केस में इन्फिनिटी थी, तो हमने क्या किया था, m² से इसको 1 + m² से डिवाइड कर दिया था। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रही है, तो m² से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया था। 1/m², क्योंकि इन्फिनिटी है तो 1/m² इज़ 0। तो उस केस में हमारे पास मैट्रिक्स आ रही थी -1 0 0 1। ठीक है, तो वही चेंजेस इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएंगे, -1 1 0 0। आपको पता है यहाँ पर तो 0 0 1 आता ही है। ठीक है, सो वही सारे चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे। बेसिकली हम 1 + m² से डिवाइड कर रहे हैं और फिर बाद में m² से डिवाइड करके जो फॉर्म आ रही है वो लिख रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड जो मैट्रिक्स आ जाएगी ये आ जाएगी, फर्स्ट मैट्रिक्स आ गई, सेकंड ये मैट्रिक्स आ गई। थर्ड मैट्रिक्स क्या आएगी, अब मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए इसको यहाँ ट्रांसलेट किया, अब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस निकाल ली, सेकंड मैट्रिक्स आ गई। अब दोबारा से वापस इसको यहाँ ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट के लिए मेरे पास वेक्टर क्या है 1 0। तो आपके पास यहाँ पर आर एस की जगह क्या, आर और एस की जगह क्या आ जाएगा 1 0। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 1 0, तो इसको ये सबसे बाद में आएगी, ये इधर आएगी, देन ये इधर आएगी। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। तो ऊपर ऑलरेडी रोटेशन वाली मैट्रिक्स थी, रोटेशन वाली 3 मैट्रिक्स यहाँ आ गई, रिफ्लेक्शन वाली 3 मैट्रिक्स यहाँ आ गई। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि तीनों मैट्रिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आउटपुट लिख लेते, इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट लिख लेते, ये मैट्रिक्स का आउटपुट यहाँ लिखते, इस मैट्रिक्स का आउटपुट यहाँ लिखते, देन आपके पास जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी। ठीक है, यही था आपके ग्राफिक में, कंप्यूटर ग्राफिक में। मुझे पता है मैंने काफ़ी स्पीडली करा दिया है ये सब, लेकिन तुम अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, खुद से भी पढ़ोगे, तो तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में मत करो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, बेसिक चीज़ें क्लियर रखो, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने तुम्हें बताया है कि रोटेशन, रिफ्लेक्शन, स्केलिंग, इनकी डेरिवेशन मैंने तुम्हें बताई है कि ये मैट्रिक्स ऐसे क्यों बन रही है, या एक मिनट, हाँ,
हालांकि मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी है कि ये मैट्रिक्स क्यों आ रही है, ये मैट्रिक्स क्यों आ रही है, ये ऐसी मैट्रिक्स क्यों आ रही है, लेकिन तुम उतनी डिटेल में मत जाओ। अगर तुम थोड़ा बहुत भी तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से तुम्हें 3 मैट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। और जब आपको 2D में परफॉर्म करना है या अबाउट ओरिजिन परफॉर्म करना है, जैसे ये था, तब आपको मतलब 2x2 मैट्रिक्स ही कंसीडर करनी है। ट्रांसलेशन के लिए तो पता ही था तुम्हें करना क्या है, लेकिन जब आपको 3D में परफॉर्म करना है या विदाउट ओरिजिन के अबाउट ना हो, रिफ्लेक्शन, स्केलिंग या रोटेशन, तो आपको इस तरह ही परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसमें भी मैंने तुम्हें बता दिया कि हमारे पास जो ये तो हमें तब गिवन होता है जब हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे पास लाइन आ रही है तो उस केस में कैसे निकालना है वो मैंने तुम्हें लास्ट एग्जाम्पल में सिखा दिया। थैंक यू।